हाय, कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? कोई गम परेशानी तो भूल जाओ मेरी जान, क्योंकि वॉइस नोट का एक और एपिसोड शुरू हो गया है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज ये वॉइस नोट बड़ा ख़ास है यार। कल एक रिक्वेस्ट की थी आपसे, दुआ की थी कि मदद कीजिए, और आप मेरी एक पुकार पे चले आए मेरा साथ देने के लिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मोहब्बत आपको। अब मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ। तो हुआ क्या था कि अक्टूबर के महीने में साल 2021 में हमारे घर पे, जो हमारा घर है पहाड़ पर जहाँ मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ ग्राम चोपड़ा पोस्ट ऑफिस जोलीकोट ज़िला नैनीताल पे, जो सबसे ऊपर की चोटी है हमारे गांव में, वहाँ पर कुछ पत्थर थे जो बरसों से रुके हुए थे। वो अचानक बारिशों में नीचे की तरफ गिरने लगे। अब वो पत्थर इतने बड़े थे कि वो पत्थर अगर नीचे आ जाते हैं तो उससे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और वो जितने एरिया में नीचे गिरते जा रहे थे उतने एरिया को बिल्कुल साफ करते जा रहे थे। यानी कोई पेड़ नहीं बच रहा था उस एरिया में, कोई भी रास्ता नहीं बच पा रहा था। मतलब वो सब कुछ ख़त्म कर दे रहे थे और उस जगह पर बिल्कुल मिट्टी मिट्टी रह जा रही थी। तो इस तरीके से वो सब नेस्तनाबूद कर दे रहे थे। तो हमने इसके लिए गुहार लगाई। हम अफसर दर अफसर, ऑफिस दर ऑफिस घूमते चले गए, कहीं कोई असर नहीं पड़ा। पूरे 10 महीने लगभग हो गए, तब भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमें लगा कि यार अब तो कोई सुन लेता, अब तो कोई बात मान लेता, लेकिन नहीं, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बारिशें शुरू हुई दोबारा से। सावन का महीना है, तो सावन के महीने में जैसे ही बारिशें आई तो दोबारा से वो पत्थर नीचे आना शुरू हो गए। यकीन मानिए यार, उस एक पल में ऐसा लगा कि जैसे अभी अपना गांव, अभी अपनी दुनिया सब कुछ खत्म होने वाली है, कुछ हिस्से में नहीं बचा। डर लग गया अंदर से कि अब होगा क्या यार हमारा। अंदर ही अंदर एक घबराहट थी, डर था। बस इसीलिए थोड़ा बहुत फेसबुक पे लिखना शुरू किया कि यार हमारी ज़िंदगी ना वादों पे दावों पे चल रही है। तो जो कोई आ रहा है वो वादे कर रहा है, जो कोई आ रहा है दावे कर रहा है, जो कोई आ रहा है वो रिपोर्ट बना रहा है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो बड़ी मुश्किलों से कल जो वीडियो बनाई उसके बाद से थोड़ा असर पड़ा। और आज एक टीम पहुंची थी जिसने डिस्कशन किया और उसने कहा हाँ मतलब अब करते हैं, इस पर काम करते हैं। तो हमने पूछा कि वक्त बताइए ना हमें, एक वक्त तो होगा आपके पास कि इस वक्त पे हम शुरू करेंगे। तो उसके बाद उस टीम का कहना है कि वो 2 से 3 दिन में इस काम को शुरू कर देंगे। अगर काम को शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा, लेकिन पहले भी वादे हुए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आज मेरी कई ऑफिसर्स के साथ बात हुई तो उनका यह आश्वासन था मेरी तरफ कि हाँ कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर नहीं हुआ तो आपके तो दावे और आपके तो वादे, आपके आश्वासन रह जाएंगे, मेरी तो पूरी पहचान खत्म हो जाएगी, मेरा गांव, मेरे अपने, मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। जहां मेरे अपने हैं, जहां मेरे लोग हैं, वो लोग खतरे में आ जाएंगे। तो अब उम्मीद है कि 3 दिन बाद कुछ अच्छा हो। तो इसी चीज़ के लिए आपको शुक्रिया कहना है, हर उस मीडिया वाले इंसान को शुक्रिया कहना है जिसने आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाया। हालांकि कुछ ऐसे मीडिया वाले भी मिले जिनको ये मौका लगा ऐसा कि इस मौके में वो मुझसे बात तो करें, लेकिन वो अपनी ख़बरों को छपवाने के बजाय, हमारी ख़बरों को छापने के बजाय अपनी चीज़ों का कुछ प्रमोशन करा लें। ऐसे भी कुछ लोग मिले। पर उनसे मैंने यही कहा कि यार आप बस इतना कर लीजिए, मेरे गांव के लिए थोड़ा कुछ कर लीजिए, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। तो फ़िलहाल जितने लोगों ने साथ दिया उनका दिल से शुक्रिया है, और जो साथ नहीं दे सके उनकी पहचान भी हुई इस बीच में कि होते हैं ना, आपके आसपास भी होंगे कुछ लोग जो दावे करते होंगे कि अरे कोई दिक्कत हो, कोई मुसीबत हो, मुझे बता, मैं हूँ, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की मदद कर सकता हूँ मैं तेरी। लेकिन जब मौका पड़ता होगा तो वो गायब हो जाते होंगे, ऐसे जैसे गधे के सर से सींग। तो बस ऐसे ही कुछ लोग थे जो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे और अब अचानक से कहीं गायब हो गए। वो मीडिया के दोस्त जो अपने आप को बताते थे कि वो मेरे हितैषी हैं, वो मुझे बहुत अपना मानते हैं, दिल से अपना मानते हैं, वो सारे गायब हो गए। मुसीबत पड़ी ना। देखो, गम तो सबके हिस्से आता है,
इस बार मेरे हिस्से है तो कभी ना कभी किसी और के हिस्से आएगा, और मैं दुआ करूंगा कि किसी और के हिस्से ना आए, लेकिन डर रहता है यार मेरी जान। सोचो ना, एक चट्टान दरकने वाली है, नीचे आपकी फैमिली है और आप घर से दूर हो और उनकी फिक्र में मरे जा रहे हो। आप घड़ी घड़ी फोन कॉल कर रहे हो कि अरे ठीक है ना, अभी कुछ कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। आपकी जबान हकला रही है, आप डर रहे हो बार बार अंदर से, आप अपने आप की बातों को बता नहीं पा रहे हो। तो सोचो कि किस दौर से गुजर रहे हो आप। तो ऐसा ही चल रहा है आजकल, बस डरे जा रहे हैं, थोड़ा घबराए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब भी कुछ अच्छा हो सकता है, अब भी कुछ सही हो सकता है। पता नहीं यार, वो घड़ी कब आएगी जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और मैं आकर के आपसे कहूंगा कि मेरी जान, यहाँ सब कुछ अच्छा हो गया है, यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। आदमी जब अंदर से टूटा हुआ होता है ना मेरी जान, तो उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। बीते कुछ दिनों से खाना अनियमित हो गया है, मतलब पता नहीं चल पा रहा ना कि कब कौन सा काम करना है। सारे काम बिगड़ गए, कोई काम मैं ठीक से कर ही नहीं पा रहा हूँ। फोन कॉल अटेंड कर रहा हूँ, इतने फ़ोन कॉल उठाए हैं इस बीच में, यकीन मानिए कि इतने फ़ोन कॉल तो मैंने कभी उठाए नहीं। कभी कोई स्पैम भी कर रहा है, कॉल करके हाँ जी क्या हाल चाल, अरे वो वीडियो शेयर कर देना मेरी। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने कविताएं लिखी हैं, वो कविताएं पढ़ते ना। तो मैंने इतना कहा, मैंने कहा अभी मैं मुसीबतों में चल रहा हूँ मेरी जान, जल्द ही इन मुसीबतों से निकल करके दोबारा से कविताओं को पढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि कहानियों का सिलसिला नहीं रुकेगा, पंकज जीना पॉडकास्ट आना शुरू होगा। और अब ये तय किया है कि कुछ वक्त के लिए अब हम पहाड़ों पर चले जाएंगे, अपने माँ बाबा के पास ही, ताकि मुसीबत का शिकार अगर बने तो हम भी बने। सिर्फ हमारी फैमिली क्यों, हम तो घर से दूर है ना, तो घर से दूर होकर के माँ बाप की फिक्र रहती है, तो वहीं रहेंगे। जो होना होगा, जैसा होना होगा, हमारे साथ भी होगा, हम सबके साथ होगा। इसलिए तय किया है कि अब जल्द ही घर चले जाएंगे। अभी कुछ ही दिनों में, मतलब 2-4 दिन ज़्यादातर ऐसे लगेंगे। अगस्त का महीना, वहीं बरसातों का महीना जो है पहाड़ों में ही बिताया जाएगा और वहीं रह कर के काम किया जाएगा। हालांकि आपसे मैं जुड़ा रहूँगा, आपको वॉइस नोट भेजता रहूँगा, आपको अपनी अपडेट भेजता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो भेजता रहूँगा। कल रात किसी लंबे सफ़र पे निकल गया था, वापस आया, काफ़ी कॉल मिस हो गई थी, उसके बाद उन्हें मैसेज किया। उसके बाद आज सुबह जब शुरुआत हुई, रात के 2 बजे सोने के बाद सुबह की शुरुआत हुई, 6 बजे से फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए। तो पता चला कि वो दौरा जो सोमवार के दिन रखवाया हुआ था वो इतवार के दिन ही हो गया। एक दिन पहले थोड़ा तेज़ी से काम किया सरकारी दफ्तरों ने, जो तकरीबन 10 महीने से काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम किया। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो यार, काम हो तो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं पता है हर सिस्टम में, कुछ बुरे कुछ अच्छे, ये हमेशा होते हैं। बस फ़र्क ये पड़ता है कि वो अच्छे लोग अपना काम कितनी बार अच्छे से कर जाते हैं। तो मैं शुक्रिया कहूँगा हर उस अच्छे इंसान को जिसने मीडिया से, सिस्टम से हमारी मदद की। और मैंने तो ये तय कर लिया था कि सिस्टम से लगभग मैं हार चुका हूँ और अब मेरे बस की कुछ नहीं है, लेकिन अब बड़ी हिम्मत हो रही है यार अंदर से मेरी जान। बड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सुकून भी है, थोड़ी खुशी भी है। तो बस अच्छा है यार, सब कुछ अच्छा है। एंड शुक्रिया, तुम ना हो मेरे साथ तो शायद मैं कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ से ना जीत पाऊँ, कभी किसी चीज़ से ना लड़ पाऊँ। मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया, मोहब्बत करने के लिए शुक्रिया, और यार बेपनाह मोहब्बत तुमको। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, सब कुछ कैसी चल रही है ज़िंदगी इन दिनों? मैं जानता हूँ कि मेरी परेशानियों से परेशान तो तुम भी हुए हो, तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो मेरी जान, कुछ वक्त बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ज़िंदगी ना एक कमाल की चीज़ सिखा जाती है आपको, कि वो आपकी ज़िंदगी में थोड़े अप एंड डाउन्स लाती है। और जब आपका बुरा वक्त जाता है ना, तो उस बुरे वक्त में आप ये पहचान जाते हैं कि कौन आपका अपना है, कौन अपना पराया। तो अपनों की भी पहचान, परायों की भी पहचान कराने के लिए इस वक्त का शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा कि तुम हर रोज़ मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहे। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे हर तकलीफ में, हर गम में सुना। शुक्रिया तुम्हारा कि चाहे हर किसी ने साथ छोड़ा, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा पता है तुम्हारा। मैं कभी इस चीज़ के लिए तुम्हें कह नहीं सकूंगा कि नहीं थैंक यू, नहीं, बस मैं इतना कहूंगा कि मेरी जान, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ।
और इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया। तुम्हें गले लग करके अपने करीब रख करके टाइट झप्पी इस बात के लिए। हमेशा खुश रहना। और बहुत ढेर सारी बातें हैं करने को तो वैसे, लेकिन अभी फ़िलहाल विदा लेता हूँ। बाकी परेशानियों से उलझते हैं धीरे धीरे सारी की सारी। ज़िंदगी में और भी कई परेशानी आ गई हैं, तो उनसे लड़ करके वापस से नॉर्मल करनी अपनी लाइफ। तो मुलाकात करते हैं। और हाँ, इस बीच में सफ़रनामे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अब तो मैं कैमरे में भी नोट नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी जगह घूमना हो गया इस बीच में। हवाई जहाज़ों के साथ आसमानों को पार करता मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि आज यहाँ ठहरूँ या वहाँ ठहरूँ। मतलब मन ही मन में ख्याल आते हैं ना कि यार अब पता नहीं आज की रात कैसी होगी, कहाँ होगी। तो अलग अलग शहरों में जा रहा हूँ, उन शहरों को जी रहा हूँ। बाकी तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है। आप अपना हाल लिख करके भेजना। दिल की कोई बात कहना चाहते हो, कोई कहानी शेयर करना चाहते हो, कोई परेशानी शेयर करना चाहते हो, तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस का पता है। गला थोड़ा सा ख़राब है, उसके लिए माफ़ी है। गले में बहुत तेज़ दर्द है अभी, लेकिन वॉइस नोट ज़रूरी था मेरी जान, इसलिए तुम्हारे हिस्से वॉइस नोट। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरी जान।